और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सागवान जी हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। ज्योति जी, जिस तरह से कांग्रेस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, अभी हमारे सहयोगी साहिल भी बता रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस में नए कांग्रेस को बनाने की पूरी कवायद है, लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं, एक तरफ अनुशासन को लेकर के चर्चाएं हैं कि हमें पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी, दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि कार्यक्रमों में जो पार्टी के कार्यक्रम है उसी में अगर नेताओं को बुलाया जाता है तो वही नहीं पहुंचते हैं। तो कैसे हरियाणा कांग्रेस चलेगी आगे? बिल्कुल, ये सवाल जरूर है सीमा की हरियाणा कांग्रेस कैसे मजबूती से बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में ग्राउंड पर काम कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की भीतरी अंदरूनी लड़ाई ही खत्म होने का नाम नहीं लेती है। पिछले 2 दिन की हम बात करें, लगातार बैक टू बैक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अनुशासनात्मक कमेटी का गठन हुआ था, उसकी भी पहली मीटिंग हुई। कल का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि विधायक दल की बैठक हुई, जिला अध्यक्षों की बेहद अहम बैठक रही। भूपेंद्र हुड्डा साहब की ओर से लंच भी दिया गया और बहुत सारे संदेश भी पहुंचाने का प्रयास किया गया। एक तरफ कांग्रेस के सामने चैलेंज ये है कि जो आपसी गुटबाजी है, जो बयानबाजी है, जिसे लेकर विधायकों की ओर से भी फीडबैक दिया गया कि इसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि अभी हाल ही में संपत सिंह भी गए हैं और किस तरह से गए हैं ये सबके सामने है। इस पर भी हमने विस्तृत बातें और चर्चाएं की हैं। तो उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस में अंदर खाते जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, इस तरह के सवाल जरूर उठने लगे। तो विधायकों की ओर से कहा गया कि बयानबाजी गुटबाजी पर कंट्रोल हो। जिला अध्यक्ष पहले भी ये कह चुके थे कि जो स्थानीय जिलों में जो बड़े नेता हैं वो पार्टी कार्यक्रमों में जिला अध्यक्षों के बुलाने से नहीं आते हैं। इसमें कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी की ओर से वीके हरिप्रसाद की ओर से भी कहा गया है कि जो कार्यक्रम में आए उनके हस्ताक्षर हों। साथ ही राव नरेंद्र सिंह की ओर से जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि आप ग्राउंड पर रहें, वोट चोर गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम है उसे घर घर तक पहुंचाएं, और क्या आप काम करते हैं, क्या आपकी कार्यप्रणाली रहती है, किस तरह का फीडबैक आपको लोगों से मिलता है, उसकी हर महीने जिला अध्यक्ष रिपोर्ट भी दें, उसकी भी समीक्षा होगी। साथ ही जो सरकार, क्योंकि ये तो कांग्रेस के अंदर के मसले हैं, जो कांग्रेस के सामने एक बड़ी परेशानी है, गुटबाजी बयानबाजी, ये बहुत बार बहुत सालों से दशकों से हम देख रहे हैं, बिल्कुल नया नहीं है। साथ ही सरकार को कैसे घेरना, कुछ मुद्दे वो हैं जो सामने आए हैं। विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई, और इन मुद्दों पर चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है सीमा, क्योंकि 1 साल से अधिक सरकार को हो गया है। कई महत्वपूर्ण, जिसमें बजट सेशन की भी हम बात करें, कई अहम सेशन जा चुके हैं बिना एलओपी के। विंटर सेशन हरियाणा का पहला सत्र होने जा रहा है सरकार गठन के बाद, जब हरियाणा एलओपी के साथ होगा, क्योंकि नेता विपक्ष आप जानते हैं पूरे ही हरियाणा की, पूरे प्रदेश, पूरे विपक्ष की आवाज उठाता है। तो सत्र में नेता विपक्ष होंगे, विधायक दल के साथ चर्चा की गई है। कुछ मुद्दे हम भी दिखा रहे हैं, जिसमें किसानों के एमएसपी वाला मुद्दा भूपेंद्र हुड्डा बार बार उठा रहे हैं, एमएसपी किसानों को नहीं मिल रहा है। खाद और पानी वाला मुद्दा भी, खाद और बीज वाला मुद्दा दरअसल उठाया जा रहा है। इससे पहले किसानों का जो जलभराव से नुकसान हुआ उसके मुआवजे का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। राशन कार्ड काटे गए, इस मुद्दे को लेकर भी हुड्डा साहब या विपक्ष घेरता नजर आएगा सरकार को। तो पूरी तैयारी है, खासतौर पर किसानों के मुद्दों को लेकर। आमजन से जो जुड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बार बार भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं क्राइम में नंबर 1 स्टेट हरियाणा बन गया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी होगी। महंगाई को लेकर भी बार बार सरकार को घेरा जाता है। तो एक तरफ संगठनात्मक रणनीति क्या रहेगी, आगामी राजनीति क्या रहेगी, कैसे जिला कार्यकारिणी का गठन होना है, जिला अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं, इसकी समीक्षा हर महीने होगी। तो ये संगठन के लिहाज से अहम था। विधायक किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को विंटर सेशन में घेरेंगे, उन मुद्दों को लेकर भी मंथन किया गया। सीमा। बिल्कुल ज्योति जी, हालांकि देखिए यहाँ पर जिक्र जरूर हो रहा है एक विपक्ष की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिका होती है सरकार को आईना दिखाना, भूमिका होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन अभी अगर हम कांग्रेस की स्थितियों की बात करें, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि काफी लंबे वक्त से, कोई पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस इस तरह से अपनी ही पार्टी को लेकर के परेशान है। जब कांग्रेस खुद को ही मजबूत नहीं कर पा रही है तो सत्र में आगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बतौर मजबूत विपक्ष वो काम करे, क्योंकि एक दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं है इस वक्त कांग्रेस में कोई। इस वक्त भी तैयार नहीं है, और पहले भी कांग्रेस में अलग अलग धड़े बहुत बार रहे हैं। हाँ। संपत सिंह की चिट्ठी में, त्यागपत्र में बहुत सारे नामों का जिक्र था, जो कि अलग अलग हालात में मजबूर होकर, भेदभाव के चलते, अपमान के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे। आज किस राजनीतिक मुकाम पर भी इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो ये हाल ही में जो त्यागपत्र हुआ उसके बाद ये चर्चाएं और ज्यादा हो गई हैं। राव नरेंद्र सिंह की ओर से करीब करीब 1.25 महीना हुआ कि जिम्मेदारी संभाले हुए पूर्व मंत्री, एक बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कुछ नेता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो ये सवाल जरूर है। लेकिन जब सत्र की बात करती हैं, सत्र में कांग्रेस में इस बात को लेकर आराम होगा, क्योंकि ज्यादातर विधायक भूपेंद्र हुड्डा के साथ आते हैं। तो
तो ये कम से कम एक बात रहेगी कि वहाँ तो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष आप जानते हैं राहुल गांधी के दखल के बाद बने हैं। खुद राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, जिला अध्यक्षों की शक्तियां बढ़ाई गई, और ये भी एक कारण हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के बनने से पहले जिला अध्यक्ष थे, खुद राहुल गांधी के दखल से वो बने थे, और जिला अध्यक्षों के कार्यक्रमों में बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, इसकी शिकायत भी बार बार दी जा रही है। तो ये तालमेल संगठन के लिहाज से बनाकर चलना कांग्रेस के सामने चुनौती रहेगी। सत्र में हालांकि जो अलग अलग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें, कामरूको प्रस्ताव की बात करें, या जो प्रश्न लगाए जाएंगे विधायकों की ओर से, उन्हें कम से कम मजबूती में सदन में जरूर उठाया जाएगा। लेकिन सदन के बाहर जो बयानबाजी है, जिसे कांग्रेस बार बार कह देती है हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो जो आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस की गुटबाजी, धड़ेबाजी, बयानबाजी नहीं थमती गई, उसे रोकना और अनुशासन की पालना, जो कि आप भी जिक्र कर रहे थे मेरे जुड़ने से पहले कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने देखिए अब भी अनुशासन की पालना करवाना, इसे सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा, हालांकि पहले भी एलओपी रहे, भूपेंद्र हुड्डा कितना कमाल कर पाते हैं राव नरेंद्र सिंह के साथ, ये जोड़ी कितना कमाल कर पाती है। हालांकि पहले उदयभान भी इन्हीं के खेमे से आते थे, तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थमी नहीं थी। इस बार अनुशासनात्मक कमेटी का गठन हुआ है, इस बार जिला अध्यक्षों से भी समीक्षा रिपोर्ट ली जा रही है, बैठक की जा रही है, प्रभारी सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। देखना यह है क्या कुछ कमाल होता है संगठन के लिहाज से, सरकार को किस तरह से जनता के मुद्दों के साथ मजबूती से बतौर विपक्षी पार्टी, बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस घेरती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज्योति जी, ये तमाम चर्चा के लिए और जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए कांग्रेस में सम्मान की लड़ाई है। न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सागवान जी हमारे साथ बनी थी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अभी कांग्रेस में बड़े बदलाव करने होंगे। खुद पार्टी में बहुत सी चीज़ों पर बदलाव की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है, और कांग्रेस हालांकि कहती भी नज़र आ रही है कि हम सिरे से शुरुआत करेंगे, नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि तस्वीरें ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन उसके पलट भी दूसरे पन्ने पर, दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू सामने आ जाते हैं। जब कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन जो तमाम नेता हैं वो पहुँचते नहीं हैं।